अब हम अगर इस मैप के जरिए यह समझने की कोशिश करें, इतना बड़ा देश रूस, बेलारूस जिसकी सिंपैथी उधर ही है, और ये रहा यूक्रेन क्या करे कब तक, क्योंकि इसे होल्ड करना है, जंग जीतने से ज्यादा इसे होल्ड करना है, कैसे होल्ड करें? अगर मैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हूं, हाँ। तो मैं इसको होल्ड करूं, कीव को जब तक मैं होल्ड कर सकता हूं जब तक होल्ड करूं, और मेरी जो ऑल्टरनेटिव प्लान होनी चाहिए। अगर हम दूसरा नक्शा दिखा सकें यहां पर, नहीं, मैं इसी पे समझा दूंगा। देखिए, ये जो मैप है ये इस तरह से, यहां बेलोरसिया का ये बॉर्डर है, हाँ। राइट, ये है पोलैंड, और यहां बड़े शहर है लवीव और लोड्स, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, ये यूक्रेन के बड़े शहर हैं। यहां पे आपका कीव है, ये अगर आप देखें कीव है। अगर आप कीव हार भी जाते हैं और अगर आप ओडेसा वगैरह इस पोर्शन से निकल भी जाते हैं, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का, ताकि रशियंस को और ड्रॉ करें। आप जरूरी थोड़ी कीव कैपिटल, आप लवीव कैपिटल बना लो, साथ में पोलैंड है, तो आप रशिया का पेन बढ़ाने के लिए, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो पहले यहां लड़ाई लड़ो, खूब दब के लड़ाई लड़ो, उसके बाद हर शहर हर गांव में लड़ाई लड़ो। जो ये अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी, इस टाइप के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये रेजिस्टेंस फोर्स बनाए, जैसे बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये लोग ट्रेंड है इसमें। और फिर लवीव में देश भी स्पष्ट तौर पर दिखाने वाला नक्शा भी ले लेते हैं सर, हाँ, और उसमें जो हम एक अर्बन वॉरफेयर जिसके खिलाफ रूस को सावधान, मतलब रूस उसके खिलाफ तैयारी कर रहा है, लेकिन अब देखिए, अब इसमें हम लोग भी स्पष्ट नामों के साथ देख पाएंगे कि कहां पर लवीव, चेरनोबिल तो खैर अब छोड़ ही दीजिए, चेरनोबिल, कीव और ओडेसा लाइन जो है वो अब खतरे में है। कीव इसमें रेजिस्टेंस है, ओडिशा गया, चेरनोबिल गया, और इसके बीच में शहर हैं बड़े बड़े, जैसे यहां खेरसोन है जो दिखाया था। ये सब एरिया जो है, अगर इस एरिया में रशिया का प्रभाव हो जाता है, कीव में सरकार मतलब सरकार कीव को वेकेट करती है, तो सरकार के पास ऑप्शंस हैं। पोलैंड में जाके क्यों सरकार चलाए? बाइडेन कह रहा है देश छोड़ दो। देश क्यों छोड़े? इतना बड़ा देश है साहब। आप लवीव में चले जाइए, आप यहां टाउनशिप उनमें चले जाइए, यहां मतलब जल्दी नहीं उसको मतलब जल्दी सरेंडर ना करे। अगर ये वॉर की जो है, अगर इस अर्बन वॉरफेयर को एक 30 डेज 45 डेज 2 महीने तक खींच देता है, फिर रशिया की जो पॉपुलेशन है उस पर कोई असर पड़ सकता है। फिर रशिया को थिंक करना पड़ेगा कितने लोगों को मारे, कितने शहरों को। अगर आपने यहां सरकार बना दी, उसको रीबिल्ड कौन करेगा? रशिया को, सोवियत यूनियन को एक्सपीरियंस है ना, कीव को रीबिल्ड करने में, मिन्स्क को रीबिल्ड करने में, इन टाउन्स को रीबिल्ड करने में बहुत 1-2 जनरेशन खत्म होगी वहां पे। तो ये कोविड के बाद तो हर देश अपनी बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया बहुत स्ट्रगल किया इसको रीबिल्ड करने में, बिकॉज कंप्लीट तबाह हो चुका था। तो मैं नहीं चाहता ऐसी तबाही, पुतिन चाहते हैं, पुतिन, और अगर ऐसी तबाही करेंगे फिर यहां कोई सरकार नहीं चलेगी, फिर ना यहां पुतिन की चलेगी ना किसी, फिर यहां रेबल हो जाएंगे, ये अफगानिस्तान बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कीव में गिरने के बाद जो यूक्रेनियंस हैं वो मेरे ख्याल में सबड्यूड हो जाए, सबड्यूड हो सकते हैं। तो आज दिन भर क्या क्या हुआ है, टॉप 10 खबरें जो युद्ध से रिलेटेड हैं वो हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं। क्या क्या चीजें हुई हैं, पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच युद्ध इस समय किस स्थिति में खड़ा है। 10 खबरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कीव की ओर जो रूस की सेना बढ़ रही है उसकी स्थिति इस समय क्या है। सबसे बड़ी चीज रही जेलेंस्की का एड्रेस, जिसमें एक मोबाइल फोन पर ही लगता है कि वीडियो वो बना रहे हैं, लेकिन वो सामने आकर एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ने पेशकश की है कि आप वहां से भाग निकलिए। दूसरा, वो रूस के उस झूठ को भी, उस प्रोपेगेंडा को भी गलत साबित करना चाहते थे, जिसके जरिए यह कहा जा रहा था कि वो तो वहां से निकल गए, वो भाग गए वहां से, वो निकल रहे हैं बाहर, वो स्क्वायर में खड़े होकर बता रहे हैं मेरे पीछे की इमारतों को देखिए और ये समझिए कि मैं आज भी यहीं पर हूं, मैं कहीं पर निकला नहीं हूं यहां से। कीव की ओर शिकंजा कस रहा है, वहां पर इमारतों पर लगातार बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयर अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अब यूक्रेन किस तरीके से डिफेंड करेगा वो चीज हो गई है। एक अर्बन वॉरफेयर से बचने की बात की जा रही है। रूस का आक्रमण कैसा वो तो हम बता चुके जनरल साहब, लेकिन एक अर्बन पॉकेट को डिफेंड करने के लिए किस तरह के डिफेंसेस लगते हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी बात, उससे पहले श्वेता जो हम बात कर रहे थे, ये इलाका जो है पिछले 7 साल से रशिया के कंट्रोल में है, रेबल्स, रशियन रेबल्स के कंट्रोल में है। यहां पे भी 14,000 डेथ हो चुकी है पिछले 6-7 साल में। अगर यही चीज वहां पे अगर आप मैनिफेस्ट करें पूरे यूक्रेन में, अगर रशिया कंट्रोल भी करता है, ऐसी रेजिस्टेंस चलती रहेगी तो बहुत बड़ा दुनिया में नुकसान होने वाला है।